मित्रों नमस्कार, मैं हूं सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस चैनल। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? ऑप्शन ए गीता फोगाट, बी साक्षी मलिक, सी विनेश फोगाट, डी पूजा गहलोत। उत्तर है सी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। विनेश ने सर्बिया के बेलग्राद में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की स्वर्ण पदक विजेता विनेश ने मौजूदा यूरोपियन चैंपियन स्वीडन की इमा मामग्रेन को पराजित किया। चैंपियनशिप में यह उनका दूसरा कांस्य पदक है। इससे पहले 2019 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में उन्होंने पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन द्वारा भारत के किस शहर को पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, डी अहमदाबाद। आंसर है ए वाराणसी। वाराणसी शहर को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। संघाई सहयोग संगठन का गठन वर्ष 2001 में किया गया था। वर्तमान में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य हैं। संघाई सहयोग संगठन का सचिवालय बीजिंग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल रुपए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक, अभी मौजूदा वक्त में इसका इस्तेमाल केवल सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन निपटाने के लिए किया जाएगा। 2, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई ये डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित होगी। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। आंसर है सी 1 और 2 दोनों। आरबीआई ने बीते 1 नवंबर को डिजिटल रुपए का पहला पायलट परीक्षण शुरू किया। टेस्टिंग के दौरान ये रुपया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आरबीआई को आशा है कि ये रुपया अंतर बैंक बाजार को और कार्यकुशल बनाएगा। इससे लेन देन लागत में कमी आएगी। इस पायलट परियोजना के नतीजों के आधार पर अन्य थोक लेन देन और सीमा पार भुगतान की प्रणाली तैयार की जाएगी। गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई ये डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 2, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत 146 देशों की सूची में 135वें स्थान पर रहा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। आंसर है सी 1 और 2 दोनों। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एक इंडेक्स है जिसे लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी को मापने के लिए डिजाइन किया गया है और विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। अतः कथन एक सही है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 कंट्रीज में से भारत का स्थान 135वां था, इसलिए कथन 2 भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर चर्चा में रहने वाला स्वीप कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कौशल विकास, बी मतदाता शिक्षा, सी महिला सशक्तिकरण, डी बाल शोषण। उत्तर है बी मतदाता शिक्षा। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, जिसे स्वीप के नाम से भी जाना जाता है,
भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता फैलाने और मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत के चुनाव आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा जिसे भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात का मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया है। यह गांव अपने सूर्य मंदिर के लिए भी विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आर वेंकटरमण, बी मुकुल रोहतगी, सी के वेणुगोपालन, डी अल्पेश मिस्त्री। आंसर है ए आर वेंकटरमण। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आप किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी ईरान। आंसर है ए मिस्र। 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आप मिस्र के राष्ट्रपति हैं। यह पहली बार है जब मिस्र के राष्ट्र प्रमुख को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। यह वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी है। इसके अलावा G20 की वर्ष 2022-23 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने मिस्र को अतिथि देश के तौर पर भी आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा सतीश धवन सेंटर फॉर स्पेस साइंसेज की स्थापना किस स्थान पर की गई? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी भुवनेश्वर, सी जम्मू, डी श्रीहरिकोटा। आंसर है सी जम्मू। केंद्र सरकार द्वारा सतीश धवन सेंटर फॉर स्पेस साइंसेज की स्थापना जम्मू में की गई। इसरो और जम्मू के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर जम्मू में अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र की स्थापना की। इस संस्थान का नाम इसरो के पूर्व अध्यक्ष व प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पर सतीश धवन सेंटर फॉर स्पेस साइंसेज रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 88, ऑप्शन बी 89, सी 90, डी 102। आंसर है सी 90। नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब 90 हो गई है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, जो कि सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश थी, की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के लिए 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इसमें सुशील चंद्रा यानी तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त पदेन सदस्य और श्री के शर्मा राज्य चुनाव आयुक्त केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर शामिल थे। प्रत्येक जनगणना के पश्चात भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। परिसीमन अधिनियम लागू होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह संस्था निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त इस आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नामित कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त तथा संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं।